हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महक के व्लॉग्स में। तो फाइनली गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो कि हम लोग घर पहुंच गए हैं और बहुत ही सेफ्टी के साथ में ध्यान रखते हुए हम लोग घर पहुंचे, क्योंकि अगर हम लोग सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते तो भोपाल में हमारे साथ में एक ऐसा इंसिडेंट हो गया था जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अब और ज़्यादा हम लोगों को सिक्योरिटी के साथ में, सेफ्टी के साथ में जाना पड़ेगा भाई। क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतनी आसानी से कहीं पर भी जाके ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हम दोनों के लिए। क्योंकि भोपाल का इंसिडेंट आप लोगों के साथ में शेयर करना है, हम लोगों के साथ में क्या हुआ ट्रेन के अंदर। भोपाल में हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ भाई, जैसे ही हम लोग भोपाल स्टेशन के उतरे ना, उसके बाद में हम लोग स्टेशन पे गए, क्योंकि हम लोगों की टिकट थी वेटिंग में। ठीक है, तो कंफर्म करने के लिए कि हमारा टिकट हो पाएगा ही नहीं हो पाएगा। तो वो वाला जो ट्रेन था 12:30 बजे, तो वो तो हम लोगों की छूट चुकी थी, तो फिर वो हम लोगों ने कैंसिल कर दी। उसके बाद में हम लोगों की ट्रेन थी 4:30 बजे के आसपास में, और हम वहाँ पहुँचे थे 2 बजे। ठीक है, तो 2 घंटे हम लोगों के पास में ऑलरेडी थे। अब उन 2 घंटे के अंदर हम लोगों को कहाँ पे प्लेटफॉर्म के ऊपर ही बिताना पड़ा, मतलब कि हम लोग दोनों वहीं पे घूम रहे थे दोनों ही। और जो भी हम लोगों को करना था, जैसे कि ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किया नहीं था, वहाँ से निकले थे तो हम लोगों ने वहीं पे थोड़ा बहुत कुछ खाने का सोचा और हम लोग निकल गए सिटी की तरफ। ठीक है, जैसे ही हम लोग स्टैंड पे पहुँचे, मतलब कि जो ऑटो स्टैंड होता भाई, वहाँ पे हम लोगों के साथ में हो गई गड़बड़। ठीक है, वहाँ पे किसी ने हम लोगों को पहचान लिया, और पहचानने के बाद में कुछ ऐसा सीन क्रिएट हो गया ना हम लोगों के साथ में, जो कि हम लोग वीडियो भी नहीं बना पाए। और अगर वीडियो बनाते तो हो सकता है, मुझे लगता है कि शायद मोबाइल भी हम लोगों का फोड़ देते या फिर गिरा देते जुमा झटकी के साथ में, क्योंकि कुछ हुई सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी वहाँ पे। कुछ लोगों ने हम लोगों को वहाँ पे पहचान लिया भाई, जबकि सोचो आप लोग के मैक का फेस कवर था। गलती मुझसे ये हो गई कि मैंने अपना फेस कवर किया नहीं था। क्योंकि इसलिए नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि मेरा जो फेस मास्क था ना भाई, वो सुरभि के घर ही छूट चुका था, जिसकी वजह से मैंने फेस कवर किया नहीं। अब हुआ ऐसा है कि हम लोग जैसे ही वहाँ पे पहुँचे, ठीक है, स्टेशन से नीचे उतर के पहुँचे, और वहाँ पे हम लोग को ऑटो स्टैंड पे किसी ने पहचान लिया भाई। अब जैसे ही वहाँ पे पता है, मतलब ऐसा होता है ना कि ऑटो वालों का एक ग्रुप होता है। ठीक है, ऑटो वालों का ग्रुप होता है, तो वहाँ पे उन्होंने मेरे को एकदम बुलाया। ठीक है, तो मैंने इग्नोर कर दिया। जैसे ही हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़े, उन्होंने मेरे को बुलाया, तो हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े। ठीक है, तो उसने वापस से आवाज़ लगाई कि इधर आओ इधर। ठीक है, तो हम लोग वापस से गए, तो रुके हम लोग वहाँ पे। उसके बाद में वो हम लोग को ऐसा उठा के बोलता कि क्यों ज़्यादा तेज़ चल रही है ना, ऐसे उठा के गाइस उन्होंने डायरेक्ट हम लोगों को बोला। और हम दोनों शॉक हो गए वहाँ पे कि यार ये हम लोगों को कैसे बोल रहा है, मतलब किस चीज़ के बारे में बोल रहा है। क्योंकि एकदम से सडनली आप लोगों को कोई ऐसे उठा के बोलेगा तो आप खुद शॉक हो जाओगे कि यार ये अचानक से आपको कैसे बोल रहा है। और जैसे ही उसने बोल रहा है ना कि ज़्यादा तेज़ चल रही है, तो मैंने उसको बोला कि भाई क्या दिक्कत है तुझे, हमने क्या करा तेरा। ठीक है, ऐसे करके हमने बोला वहाँ पे। तो मैं भी बोलने लगी कि हाँ भाई क्या दिक्कत है, ऐसे करके इसने भी बोला वहाँ पे। हाँ गाइस, क्योंकि है ना, आप सभी को पता है कि भोपाल सिटी जो है, भोपाल सिटी में मुस्लिम लोग ज़्यादा दिखते हैं, रहते भी वही लोग हैं उस सिटी में। तो वही लोग थे वहाँ पर ज़्यादा दिखता। और हम मतलब 2 बजे वहाँ स्टेशन पहुँच गए थे। हमारी ट्रेन थी 12:30 बजे वाली, वो चली गई थी, लेट हो गए थे हम लोग, तो हमने कैंसिल कर दी थी उसको। तो हमने सोचा था कि चलो बस से चलते हैं। ठीक है, हम दोनों ने से सोचा था कि यार अभी जल्दी पहुँच 4:30 जाएंगे बजे ट्रेन है, तो अपन जल्दी पहुँच जाएंगे। तो बिल्कुल। हम ऑटो स्टैंड के वहाँ पर गए। हम ऑटो को देख रहे थे कि ये कहाँ से ऑटो में जाए। तो फिर इन्होंने बताया जैसे ही कि ये वहाँ ये चले गए थे, फिर मैंने पीछे आ गई थी। मैंने कहा, क्या हो गया? तो इन्होंने मुझे बोला कि हम है कि ऐसा बोल रहा है कि ज़्यादा तेज चल रहा है। तो मैंने भी बोला उसको कि इन्होंने बोला था, ये मैं ज़्यादा बहस नहीं कर रही थी, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी नहीं बची थी, हम कितना ट्रेवल्स कर रहे थे। तो ठीक एकदम है, उसने वैसे तो उठा के बोला ना, तो गाइस हम दोनों ही मतलब ऐसे होता ना कि जैसे कि आप पहली बात तो कहीं और किसी और सिटी में, जहाँ पे आप लोगों की ज़्यादा कुछ जान पहचान नहीं है। हाँ, अगर देखो हम लोगों के सब्सक्राइबर हम लोगों को पता नहीं कहाँ कहाँ से हम लोग को देखते भी हैं, और भोपाल से बहुत सारे मोस्टली हम लोग को देखते भी होंगे, हम लोग को पता नहीं। वैसे आप लोग अगर भोपाल से तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। ठीक है, तो वो हम लोग इस तरह से बोलने लगे कि ज़्यादा तेज़ चल रही है। ठीक है, तो मैंने बोला क्या हो गया। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों ने बोला, नॉर्मली बात करी हम लोगों ने, कोई ज़्यादा हंगामा करने की या क्रिएट सिचुएशन करने की नहीं सोचा हम लोगों ने। ठीक है, तो मैंने बोला कि क्या दिक्कत हो गई, तो बोलने लगा कि ऐसी वीडियो क्यों बना रही है। ठीक है, फेसबुक पे ऐसी वीडियो क्यों डाल रही है। ठीक है, ऐसे करके उसने बोलने लगा गाइस। तो हमने बोला कि भाई देखो, सबसे बड़ी बात तो ये हमारी लाइफ है। मैंने यही बोला, हम दोनों ने बोला कि हमारी लाइफ है, और मैंने अगर बोला तुमको कोई ज़्यादा दिक्कत होती है, कुछ परेशानी होती है, तो जाके डायरेक्टली पुलिस कंप्लेंट करो। कोई दिक्कत परेशानी है तो जाके पुलिस से बात करो। यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इस तरह से बात नहीं कर सकते हो तुम, सबसे पहले तो।
ठीक है। तो ज़्यादा वो बोला नहीं, ऑटो में बैठा हुआ ही था वो व्यक्ति, और उसके बाद में उसने बोला कि ज़्यादा तेज चल रही है, इस तरह की बात करने लग गया वो। फिर उन्होंने कहा कि रुक तेरे को बताते हैं, तेरे को तेरे साथ में ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, ठीक है, इस तरह की बातें करने लगा। फिर उसके बाद में गाइस हम लोग तो वहाँ पे ज़्यादा रुके नहीं और वापस स्टेशन की तरफ भाग गए हम लोग, मतलब स्टेशन की तरफ आ गए, वापस से नहीं गए। फिर हम लोग वापस से वहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि ट्रेन में जाना ही सेफ है, क्योंकि हम लोग इधर के सिटी के अंदर ज़्यादा घुसेंगे और गलती से किसी ने सिचुएशन क्रिएट करी। मामा मैं बोल रही थी कि ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम। मैंने कहा, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं ना, वहीं पर बात तो करेंगे जो भी हो। वो भी थोड़ा सा मतलब डर गया वहाँ पे। डरने लग गया था। तो मैं बोला कि हम तो तेज नहीं चल रहे, तू तेज मत चल। मैंने बोला हाँ, फिर तू कर रहे, फिर हम लोगों को ऐसे करना ही पड़ा गाइस वहाँ पे। करना पड़ता है, जहाँ इज्जत करने की होती है वैसे हम करते हैं, और जहाँ पर ना करने की होती है ना वहाँ पर करना ही पड़ता है। फिर ये चीज़ मैंने बोला कि तू ज़्यादा समझदार मत बन, हमारे हिसाब से और कुछ भी डालेंगे हम तो, तुझे प्रॉब्लम है क्या, चल पुलिस स्टेशन। तो उन्होंने बोला था मैं मत बहस करो, चलो यहाँ से चलो। मैंने कि फिर मैंने बोला ठीक है चलो, वैसे भी हमारे अंदर एनर्जी थी और वहाँ पर और जैसे ही मैं बोलने लगी ना भाई, तो वो ऑटो लेके निकल ही गया वहाँ से, ऑटो लेके निकल ही गया वहाँ से, क्योंकि वो अगर ज़्यादा देर रुकता ना तो शायद महक तो ऐसा बोल रही थी कि तेरे को चप्पल उठा के दूंगी एक खींच के। तो मतलब कि वो तो निकल ही गया गाइस वहाँ से, मतलब मैंने ऐसा। तेरे को बताती हूँ, एक काम करता है, मैं भीड़ इकट्ठा करती हूँ। तो बोले वो कुछ बोला ही नहीं है, हाँ कर लो लेके गाड़ी, मतलब वो ऑटो लेके भाग गया। ऑटो लेके चला गया। फिर हम लोग स्टेशन की तरफ हम निकल गए। मैं ज्यादा बोली नहीं क्योंकि फालतू मुझे भी बहस नहीं करनी थी। तो हम लोग चले। देखो ऐसा सिचुएशन वहां पर हम लोगों की बन गई थी। मतलब देखो हमने उसको हैंडल करा, हम ज्यादा ओवर नहीं करा, और हमने भी नहीं करा, और वो ज्यादा और बोल नहीं पा रहा था। उसके मन में खटास तो थी हम लोगों के लिए, पर वो अकेला था ना, तो वो अकेला डर गया। और हम दो थे, तो हम दो हमेशा दो पे, अकेला इंसान पे भारी पड़ेंगे सिर्फ दो। बिल्कुल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग को ध्यान रखना पड़ा भाई, क्योंकि बहुत सारे देखो ऑटो वाले ऐसा होता है ना कि ग्रुप टाइप हो जाता है, और फिर मोस्टली लोग वही दिख रहे थे हम लोगों को। तो हम लोगों ने ज़्यादा देर नहीं करी भाई, हम लोग स्टेशन की तरफ आ गए वापस से, ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता पैक करवाया और हम लोग स्टेशन की तरफ आ गए, और फिर वहीं पर हम लोगों ने प्लेटफॉर्म पर बैठ के ब्रेकफास्ट किया। और उसके बाद में 4:30 बजे के आसपास हम लोगों की ट्रेन आई, जो कि हम लोगों की सिटी की तरफ जाती थी। तो फिर हम लोगों को वहाँ से सोहन लेने के लिए आया भाई, मतलब 16 किलोमीटर दूर था स्टेशन हम लोगों की सिटी से, क्योंकि डायरेक्टली हम लोगों की वहाँ पे ट्रेन नहीं जा रही थी। जहाँ से हमें जहाँ से बिठाया था ना सोहन भैया ने, वहीं सोहन भैया लेने के लिए, 16 किलोमीटर दूर था। उसके बाद हम फाइनली कमांड स्टेशन पर पहुँच गए, और पहुँचने के बाद इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, क्योंकि पानी का मौसम अभी सब जगह चल रहा है। और उसके बाद में फिर पता है क्या हुआ कि हम लोग जैसे ही गए ना सोहन लेने के लिए आए, तो बाइक का टायर पंचर हो गया। रास्ते में, और अंधेरा घूप हो रहा वहाँ पर 8 बजे के आसपास, और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, क्योंकि अभी पता नहीं मौसम ही कुछ ऐसा हो रहा है, शायद आप लोगों की सिटी के अंदर भी यही माहौल होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, पानी गिर रहा है, मतलब पूरा मौसम ही अभी ऐसा चल रहा है। अभी मई का महीना चल रहा है, लेकिन अभी महसूस ही नहीं हो रहा है क्योंकि गर्मी गिर रही है इतनी ज़्यादा, ठीक है। तो फिर उसके बाद में बाइक का टायर का पंचर जुड़वाया हम लोगों ने। उसके बाद में फाइनली हम लोग घर पहुंचे भाई, मतलब 8:30 बजे घर पहुंचे। सुबह हम लोग निकले थे वहाँ से 7 बजे, ठीक है। 7 बजे से लेके हम लोग को कम से कम 12 घंटे हो गए। वो इसलिए सफ़र हो गया हम लोगों का लंबा, क्योंकि हम लोग की जो ट्रेन थी ना वो 2 घंटे डिले हो गई। 2 घंटे डिले होने के चक्कर में पूरा रूटीन खराब हो गया। 2 घंटे डिले हुई ना, उस वजह से हमें 12:30 बजे वाली जो ट्रेन थी ना वो निकल गई। ये चक्कर हो गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के साथ में ये हो, और भी सही सलामत आ गए ना, मतलब। तो गाइस देखो, कभी कभार हम लोग को ये सिचुएशन भी फेस करनी पड़ती है, इसलिए हम लोग ट्रैवल करने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं भाई, क्योंकि हम लोग कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं ना तो ये प्रॉब्लम होती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है कब होती है, जब हम दोनों अकेले ट्रैवल करते हैं, तो ये प्रॉब्लम बहुत होती है। तो इसलिए सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है भाई हम लोगों को। और अभी पता है हम लोग उसी दिन हम लोग जाने वाले थे कोटा, हम लोगों का प्लान था जाने का, और उस चक्कर में वो भी कैंसिल हो गया। जैसे कि हम लोगों ने पिछली कुछ वीडियो में हम लोगों ने आपके साथ में शेयर भी किया था कि हम लोग कोटा आने वाले हैं, राजस्थान आने वाले हैं, क्योंकि हमारे रिश्तेदार में कहीं शादी थी, और मतलब हमारे परिवार में शादी थी एक तरह से, ठीक है। तो वहाँ पे भी जाना था हम लोगों को, लेकिन हम लोग वहाँ पे भी नहीं जा पाए, क्योंकि हम लोगों की ट्रेन ही 8 बजे पहुँची, और हमारी सिटी से 5:30 बजे ट्रेन निकलती है भाई, तो इसलिए वहाँ पे भी नहीं जा पाए, और वो शादी में जाना भी कैंसिल हो गया उसी चक्कर में। मैंने राजपूती ड्रेस ली थी, आप सबको पता ही है। हाँ तो कोई बात नहीं, और वो भी रेडी नहीं हुई थी, हाँ वहीं रखी हुई है। बिल्कुल गाइस, तो चलो कोई नहीं, वो तो अब नेक्स्ट टाइम कभी किसी ओकेजन पे पहनेगी मैं, आप लोगों को दिखाएंगे। बाकी ये सीन हम लोगों के साथ में हुआ, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी एक डर रहता ना मन में कि यार अब ट्रैवल करते हैं तो बहुत सेफ्टी के साथ में ट्रैवल करना पड़ता है, क्योंकि देखो
आजकल मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना भाई, हिंदू ही हिंदू का दुश्मन है भाई, सच बता रहा हूँ मैं। बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं, बहुत लोग समझ भी चुके हैं चीज़ों को, लेकिन उसके बाद में कुछ लोगों की आदत कैसी है पता है आप लोगों को? कुछ लोगों की आदत ऐसी है कि उन लोगों को कितना ही कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करो, कितना ही कुछ बेस्ट दिखा लो आप लोग, लेकिन उसके बाद में भी उनकी आदत क्या होगी पता है? कि ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान रखो, उन चीज़ों का ध्यान रखो, ठीक है? मतलब कि उन लोगों को कुछ चीज़ें अच्छी आप लोग दिखाओगे तो उनको रास ही नहीं आएगा भाई। उनको बस सिर्फ क्या चीज़ें चाहिए पता है आप लोगों को? कि बिल्कुल हम दोनों जो है, ठीक है, हमारी जर्नी शेयर नहीं करें, हम लोग हमारी वीडियोस बंद कर दे बनाना, ठीक है? उन लोगों को वो चीज़ें चाहिए, ठीक है? तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि बहुत बुरी लगती है दिल के अंदर, जब अपने ही होके अपने को गिराने की कोशिश करते हैं भाई, सच में भाई। ये बहुत दुखता और है वहीं कि पे सोच ठीक है, करके। एक मुस्लिम्स में एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि सभी एग्री करेंगे उस बात से, ठीक है, कि अगर कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करती है ना भाई, उनके कमेंट सेक्शन में जा के देखना आप, ठीक है? कमेंट जो करते हैं ना वो सभी लोग आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे, कोई आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। जहाँ तक आप मोस्टली देखोगे ना तो 99% लोग आपको वहाँ पे पॉजिटिव ही दिखेंगे कमेंट करते हुए। नेगेटिव एक कमेंट आप लोगों को नहीं मिलेगा वहाँ पे। क्या रीज़न है बताओ आप लोग मुझे अब, ठीक है? मतलब उनको खुशी होती है, लेकिन यहाँ पे अगर एक हिंदू लड़के से एक मुस्लिम लड़की शादी कर ली तो मुस्लिम तो हेट करते ही है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे हिंदू भी साथ में मिलके हेट करते हैं। तो भाई कैसे कोई आगे बढ़ेगा, कैसे कोई सोचेगा कि नहीं यार शादी करे? कोई सपोर्ट ही नहीं करता भाई, सच बता रहा हूँ, कोई सपोर्ट ही नहीं करता। इसलिए भाई इंटर रिलीजन मैरिज करो ना तो सबसे पहले बहुत सोच समझ के करो, क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है, सच है, तो फैक्ट है, वही बोल रहा हूँ मैं। कि हम दोनों ने देखी ये चीज़ें। जो उन्होंने देखी है तो उसी के बेस पे बोल रहे हैं, कोई थियोरटिकल बातें नहीं है, जो चीज़ें हुई है वही चीज़ें बोल रहे हैं भाई आप लोगों के साथ में। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। चैनल पर जो विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना भाई, अगर कर सकते हो तो, ठीक है? मिलते हैं आपको, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।